तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन जो 60 डेज़ बचे हुए हैं उसमें अपनी प्लानिंग सिलेबस को कैसे, जैसे एक बार तो हमने सिलेबस पूरा फिनिश कर लिया, बट अब हमारा टाइम है रिवीजन का। तो इफ़िशिएंटली रिवीजन हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस फिनिश नहीं किया है, तो उन लोगों को भी बताऊंगी कि उन लोग को मतलब कैसे उन लोग की हेल्प हो सकती है। क्योंकि अभी तो मतलब ऐसे 2 मंथ्स बचे हुए हैं, वो लोग चाहे तो फिर से अपना सिलेबस अभी स्टार्ट करके फिनिश कर सकते हैं। बट ऐसा होता है कि कई बार हम चीज़ें पढ़े हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे तो उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ। जो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि बोलते हैं लोग कि हमने मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, तो इसलिए एक सीरियल वाइज सिलेबस करने में उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो देखिए, इसका भी सोल्यूशन अभी मैं बताऊँगी, वीडियो में आगे देखिएगा। अभी मैं बताऊँगी जो मेरे हिसाब से हो सकता है, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी। और एक्ट उस पर, लेकिन कुछ भी हो, कोई कुछ भी बता दे, बट एक्ट तो आप ही को करना है, तो इसलिए फॉलो आपको करना होगा। और तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ आपको कि जिन लोगों ने मेरे साथ सिलेबस फिनिश किया था या पहले भी कर चुके हैं या जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग कैसे सिलेबस को अब PYQ के थ्रू हम रिवीजन करने जा रहे हैं, तो वो मैं बताऊँगी। तो मैंने PYQ के लिए रखी है यूथ वाली बुक, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यूथ वाली बुक भी शो कर दूंगी। जो लेटेस्ट एडिशन है, मेरे पास यूथ की बुक थी नहीं तो मैंने अभी नई वाली मंगाई है। जिनके पास पुरानी हुई 2021 वाली, वो उससे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप न्यू वाली ही मंगाएं, क्योंकि कुछ ही न्यू जो पेपर्स हुए रहते हैं उनके पेपर्स ऐड रहते हैं और मटेरियल पुराना वाला सेम ही रहता है। और तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने देखिए, जैसे ये हमारा सिलेबस है, ये मैंने एक काफ़ी लोग प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं। तो मेरे पास एक बुक थी पुरानी जो 2021 की थी, तो मैंने वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, मतलब पानी वानी में भीग गई थी, तो मैंने उसका ये सिलेबस वाला पेज निकाल लिया। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है। इसमें आपको पता ही होगा ज्योग्राफी में कई सारे पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भौतिक भूगोल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, मानव भूगोल है, मानव अधिवास है, आर्थिक भूगोल है और भारत की स्थिति है। और जिन लोगों का इतिहास होगा वो इतिहास का सिलेबस है। फिर उसके बाद इधर मैंने इसको वॉल पे पेस्ट भी कर रखा था कुछ दिन, तो इसलिए यहाँ पे टेप लगा हुआ है। फिर जिसका इकोनॉमिक्स होगा उसका, तो मैंने यहाँ पे मेरा है सिविक्स, तो ये सिविक्स का है मेरा। तो पहले मैं ज्योग्राफी का अभी बता रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स का बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियोस देखने में मतलब प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं इसी का बताती हूँ। और बनाने में भी अभी मैंने पॉलिटी का बनाया नहीं है, तो इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर कर दूंगी। तो देखिए, पॉलिटी वाले में हम पहले बड़े बड़े सेक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया का काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद चलेंगे तो हमारा स्थल मंडल बड़ा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, आर्थिक भूगोल, ये बड़ा पोर्शन है। और फिर भौतिक भूगोल, मंडल, वायु, ऐसे करके मैंने इसको जो भी मार्च में डेज हैं उसके हिसाब से डिवाइड किया है। आइए आपको इस पे दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने मार्च में पूरा 1 to 31 डेज रख लिए हैं, और जिस हिसाब से इसकी लेंथ है, मतलब टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, वैसे तो एक बार मैंने कर लिया है और पहले कई बार इन सबको पढ़ा हुआ सारा कुछ है, बट चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए अभी ऐसा मान के चलिए कि आपका कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ है और सब चीज़ आप पहली बार कर रहे हैं, ऐसा ही मान के चलिए। तो मैं वैसा ही मान के चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आर्थिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रखा, आर्थिक भूगोल को। क्यों? क्योंकि आर्थिक भूगोल में थोड़ा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मतलब डेटा वाले टॉपिक्स इसमें ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले ज़्यादा क्लियर करूँगी, पहले इसको फिनिश करूँगी। और इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि कई बार पढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हर जगह पे नहीं पूछी जाती है, मतलब पूछी जाती है, पर इतना मतलब मेरा उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है। तो इसलिए मैं आपका जो चीज़, हाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, जो जिस पोर्शन में आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, वीक लग रहा है, उसको आप सबसे पहले रखिए और सबसे पहले फिनिश करिए, ठीक है।
तो मैंने इसलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सबसे पहले रखा है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने 1 to डे 5 तक डिवाइड कर लिया है। फिर उसके बाद डे 6 से मेरा स्टार्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, उसके टॉपिक्स भी मैंने डिवाइड कर रखे हैं डे वाइज। फिर उसके बाद अभी भौतिक भूगोल स्टार्ट हो जाएगा डे 12 से 15 तक, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए इतना ही पार्ट है तो कम टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद मेरा डे 16 से स्टार्ट हो जाएगा 19 तक स्थल मंडल। स्थल मंडल में दिखा देती हूँ, स्थल मंडल बड़ा है तो इसलिए इसमें मैंने 4 डेज दिया है। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा स्थल मंडल के बाद वायुमंडल में 3 डेज दिया है, क्योंकि वायुमंडल कंपैरेटिवली स्थल मंडल से छोटा है तो इसमें टॉपिक्स भी कम हैं। और फिर उसके बाद वायुमंडल के बाद मानव भूगोल में भी 1 2 3 4 डेज दिया है। मानव भूगोल मुझे थोड़ा टफ लगता है, मतलब टफ क्या कहें, मतलब इसमें थोड़ी चीज़ें लेंदी होती हैं, क्योंकि इसमें वो होते हैं थिंकर्स होते हैं जैसे ये रेडजल, डेविस, सैम्पल, हंटिंगटन, तो इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो ये मैंने इसलिए इसमें 4 डेज दिया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा डेज दे दीजिए, जो चीज़ें फैक्चुअल है या आपको याद करने वाली उसमें थोड़ा कम डेज डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके मानव भूगोल हो गया। जैव मंडल में मैंने 1 दिन दिया है, क्योंकि जैव मंडल में बहुत कम ही टॉपिक्स हैं। और उसके बाद जल मंडल में 2 डेज दिया है। जल मंडल में थोड़े टॉपिक्स हैं, जैसे ओशन वाला है, ओशनोग्राफी। और फिर उसके बाद मानव अधिवास वाले में 2 डेज दिया है, क्योंकि मानव अधिवास में भी उसका प्रारूप और ये सब प्रतिरूप और ये सब पढ़ना होता है। तो विश्व के प्रमुख जो नगर हैं उनकी अवस्थिति और उसके महत्व ये सब पढ़ना है, तो इसमें भी टाइम टेकिंग थोड़ा लगता है, इसलिए मैंने इसको 2 डेज दे दिया है। अब यहाँ पर मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं सारे, कि कैसे मैं कितने दिन में कितने टॉपिक्स को फिनिश करूँगी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सिलेबस फिनिश नहीं किया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, या थोड़ा कमेंट बॉक्स में जितने लोगों ने कमेंट किया था उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। जो लोग पढ़े हुए हैं इस समस्या से गो थ्रू हो रहे हैं कि मैंने तो पढ़ा हुआ है, फिर से पूरा पढ़ो ऐसे करके, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए मैं यूथ वाली दिखाती हूँ, ये है मेरी यूथ कंपटीशन वाली बुक, जो कि अभी न्यू एडिशन आई है, 6 to 12 NCERT ऐसे करके प्रिंट वाली आई है। तो इसमें मैंने जैसे अभी मेरा पहला इकोनॉमिक ज्योग्राफी था, तो अभी इंडियन ज्योग्राफी। देखिए इसमें मैंने जैसे भारत का भूगोल ओपन कर लिया है, तो इसमें से हम देखेंगे भारत के भूगोल, इसमें दिखा देती हूँ सिलेबस में, स्थिति, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और दशाएं, संबंधित भू समस्याएं, ऐसे करके दिया है। तो इसमें से हम देख लेंगे ये सामान्य परिचय जो है भौगोलिक स्थिति और इसका सीमावर्ती क्षेत्र, अन्य अदर्स में सारे वो आ जाएंगे। तो हम इसके क्वेश्चंस यहाँ से कर जाएंगे। तो एक डे में मैंने जितने भी टॉपिक्स इसके लिखे हैं इंडियन ज्योग्राफी के, यहाँ से ले लेती हूँ। जैसे विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और इससे संबंधित भू समस्याएं यहाँ पे है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं अब इससे करूँगी। अपने नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं यहाँ पे सामने रख लूँगी। फिर उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस ये खोल के और सॉल्व करूँगी और देखूँगी कि मेरे मटेरियल में जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो देखूँगी मेरे मटेरियल में वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं। उसको एक बार अपने से सॉल्व करूँगी और तब मुझे पता चलेगा कि मेरा मतलब जो मैंने पढ़ा है टू द पॉइंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसी तरह से आप सभी भी करिए। अगर पढ़ लिए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी इसी तरह से अब स्टार्ट करिए, क्योंकि अब समय उतना नहीं है। आप PYQ तो करना ही करना है। आप सिलेबस कंप्लीट किए हो या ना किए हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अपना कोई भी बुक रखे हो उससे करिए। यूथ वाली तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ। इसका ऐप भी है यूथ का एक, उसमें अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो उसका ऐप भी है यूथ पब्लिकेशन का, और उसमें बहुत कम ही प्राइस में मेरे पास वो भी है। तो उसमें बहुत कम प्राइस में ये सारी ई बुक मिल जाती है। आप उस पर ओपन करके जो बुक ये है वहीं पे आपको सेम चीज़ आपको सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पे ऐप में उसके दिखेगी और बहुत कम उसमें प्राइस में ही वो मिल जाती है।
तो उस पे से भी आप ले सकते हैं। तो आप सभी लोग भी ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए और आज से स्टार्ट कर दीजिए कि आपको ऐसे ही सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज करना है, अदरवाइज टाइम बहुत कम है। इन्हीं 60 डेज में हमको अपनी जो भी मिस्टेक रह गई है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको दूर करना है और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।